मेरे प्यारे हिंदुस्तान भाइयों, आपको सलाम। ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान के अंदर एक हवा चलती है, उस हवा में कभी नफ़रत नज़र आती है और ऐसा लगता है कि हिंदू मुसलमान अब साथ नहीं रह सकते और नफ़रत का अंधेरा चारों तरफ छा गया है। मगर तभी कहीं से मोहब्बत का एक दीपक जलता है और नफ़रत के इस अंधेरे को ख़त्म कर देता है। फिर लगता है कि नहीं, यहाँ तो हिंदू मुसलमान भाई भाई की तरह रहते हैं और रहते रहे हैं और रहते रहेंगे। कभी कोई ताकत इनको अलग नहीं कर सकती। इस अंधेरे को चीरती हुई कभी एबीपी न्यूज़ के एडिटर सुधीर चौधरी की आवाज़ सुनाई देती है, जो दिल में मोहब्बत की आस जगा देती है। कभी सुधीर चौधरी की आवाज़ आती है डीडी न्यूज़ से, जो हम सबको डरा के चली जाती है। कभी रवीश कुमार आ जाते हैं और बताते हैं नहीं, हिंदुस्तान तो सबका है। और कभी अजीत अंजुम जैसे पत्रकार लोग भी, जो अपने डिजिटल प्लेटफार्म से हमें ये बताते हैं कि हिंदुस्तान में अगर कोई रहेगा तो मोहब्बत के साथ ही रह सकता है और संविधान के साथ रह सकता है। तो इसलिए दोस्तों, लगता है कि अभी बहुत कुछ बाकी है, जब तक मेरे हिंदुस्तान में इन संविधान का कानून बाकी है। बस हमें एक साथ रहना है और चाहे कितनी भी नफरती लोग आएँ और हमें बांटने की कोशिश करें, तो हमें बढ़ना नहीं है, हमें उनकी चालों में नहीं आना है। हमें सिर्फ मोहब्बत से और संविधान के कानून को मानते हुए इस देश को चलाना है, देश की तरक्की में साथ देना है। आज हमारी सरकारें, चाहे वो किसी की भी बने, अगर वो देश की खुशहाली के लिए काम करती हैं तो हम सब की सरकारें हैं, और अगर वो देश के खिलाफ काम करती हैं तो वो देश की दुश्मन की सरकारें हैं। तो मेरे दोस्तों, मैं आपसे यही कहूँगा कि इस मोहब्बत भरे माहौल को क़ायम रखिए और नफ़रती लोगों की बातों में मत आइए। हमें अपनी ज़िम्मेदारी से नहीं भागना है, हमें अपनी ज़िम्मेदारी को दिखाना है कि हम इस देश के विकास में तो आगे हैं और देश को चलाने में आगे हैं और देश की तरक्की के लिए हम हर कदम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन अगर नफ़रती लोग हमारा इस्तेमाल करना चाहेंगे तो हम उनके काबू में नहीं आने वाले। हम सिर्फ एक साथ हैं, एक साथ